यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सबसे पहले मैं आज धनतेरस व जो एक रोशनी का त्यौहार, खुशियों का जो त्यौहार है, उस पावन पर्व पर मेरी ओर से व राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को, उनको सब तरह के परमपिता परमात्मा उनको खुशियाँ दे, धन दौलत बख्शे और अन्न धन के भंडार भरे। और सभी देशवासी जो एक रोशनी का जो त्यौहार जो दीपावली है, वो सभी देशवासियों के जीवन में खुशियाँ लाए। इसी के साथ आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आज ये बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक देश के इतिहास में पहली बार ऐसा जो रोशनी का एक पर्व जो दीपावली है, उसके ऊपर जिस प्रकार का कुठाराघात इस बीजेपी सरकार ने किया है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे मोदी की तानाशाही की नीतियों ने किया है, मैं ये कहता हूँ कि पहली बार आज इस तानाशाह सरकार ने आम आदमी घरों में जो रोशनी के जो दिए, गरीब की झुग्गी झोपड़ी में आम घरों पर दीपावली की जो खुशियों के दीपक थे वो ना जलें और धन्ना सेठों के महलों में रोशनी की लड़ियाँ जलें, ऐसी सोच के जो राजनेता जिसका नेतृत्व जो केंद्र में बैठी सरकार का एक गरीब का हितैषी होने का ढोंग करने वाला राजनेता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश की 130 करोड़ जनता ने आपका क्या बिगाड़ा था। आज आपको तो कतई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खाने का तेल 500 रुपये लीटर हो जाए, पेट्रोल से 2000 रुपये लीटर हो जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप धन्ना सेठों के साथ हैं। जो उनकी कमाई जिस प्रकार से आपने उनको अमीर बनाने का जो एक ठेका ठा रखा है, जो बीड़ा उठा रखा है, तो उस पर आपको देश की जनता चाहे कोसे आंदोलन करे, आपको गालियाँ दे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब 14 से पहले जो सरकारें थी, तो आपके जो मित्र मंडली में और सरकार में बैठे जितने भी राजनेता, कभी वो सिलेंडर महंगाई के साथ सिलेंडर के साथ फ़ोटो खिंचवाते, कभी प्याज के साथ, कभी टमाटर के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ ऐसा आडंबर करते कि पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो सत्ताएं भी जब सत्ता में नहीं रही, सत्तासीन सरकारें वो उखड़ कर चली गई, तो आपने क्या उनसे कुछ सबक लिया? आज सिलेंडर के साथ फ़ोटो खिंचवाना तो दूर, खाली सिलेंडर के पास जाना भी इतना आपने दुभर कर दिया। और गरीबों की झोपड़ियों में, आम घरों में दीपक कैसे जलेंगे? खाने का जो तेल है उसकी जब कीमत आप सुनेंगे, पेट्रोल जो है, जब गरीब आदमी कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटी गाड़ी से, छोटी कार से या दोपहिया वाहन बाइक से जब वो कहीं आने जाने की सोचता है, कुछ खरीद के लाने की, तो सबसे पहले उसको अपनी जेब की तरफ देखना पड़ेगा। और ऐसे में इस काली नीयत के जो उद्घोषक हैं और जो सत्ता में बैठे जो दोहरा चरित्र जिनका है, मन की बात तो अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता के मन की पीड़ा को हरने का शायद ना इनका कोई इरादा है और ना ही कभी सुनने की इनकी कोई हिम्मत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद मोदी जी अपना इतिहास ये बनाते होंगे कि मैंने लाल किले की प्राचीर से कितनी बार तिरंगा फहरा दिया,
या मैंने मन की बात कि कितने एपिसोड मेरे पूरे हो गए, या मैंने कितने देशों की यात्रा, विदेशों में जा जाकर देश के धन को खूब बर्बाद किया, और कितने देशों की यात्रा करने मेरी बाकी है। क्योंकि जिस व्यक्ति को, जो देश के शीर्ष पद पर बैठा हो, जिसको ये भी कोई चिंता नहीं कि गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, किस प्रकार वो आने वाले त्यौहार को मनाएंगे, आपने जब उनके लिए कोई रोज़गार नहीं, कोई रोज़गार का कोई साधन नहीं, महंगाई चरम पर है, महंगाई की हालत को देखते हुए तो उनका 2 वक्त की रोटी का मिल जाना भी बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। ऐसे में बेचारे वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, वस्त्र, मिठाइयाँ, कोई घूमने का, जब कोई शादी ब्याह की बात हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा मोदी जी की सरकार है, अचानक क्या हो गया कि जो चाहे सोने की बात लो, चाहे रोटी कपड़ा और मकान की बात लो, मकान बनाना तो आज असंभव है। और जो सोना कभी दीपावली के अवसर पर हर परिवार चाहता था कि धनतेरस पर या दीपावली पर कुछ सोने के आभूषण लाएंगे, ऐसे में सोने के बारे में तो सोचना भी, चाहे सोना हो, चांदी हो, तेल हो, खाने का खाद्य जो पदार्थ हैं, जो किराया है, बस भाड़े हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ तो आपको फ्री चाहिए, और जो आपके चाहते हैं उनको फ्री चाहिए, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन सबको फ्री चाहिए। तो जिनको कोई रोज़गार नहीं, जिनके बारे में आपका कोई प्लानिंग नहीं कि इनका गुजर बसर कैसे हो, तो ये तो वही बात होगी कि अंधेरी सुरंग में जिस प्रकार आप असक्षम नेतृत्व के होते हुए देश को आप विकास की शिखर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता से जितना जल्दी हो सके आपको इस तानाशाही सरकार से, असक्षम और दोहरे चरित्र वाले राजनेताओं से, चाहे वो किसी प्रदेश में हो या सत्ता के केंद्र में बैठे जो राजनेता हैं, उनसे आपको जल्द से जल्द एकजुट होकर, अगर आपने उनसे पीछा नहीं छुड़वाया तो आपको धीरे धीरे अभिमन्यु की भांति आपको ऐसे चक्रव्यूह के दलदल में आपको फंसा के रख देंगे, आप ना कहीं जिंदा रहोगे, ना आप चैन से मरोगे। इनको सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ की जो जनता है, उसमें से ये 5-10% जो है, चाहे वो धन कुबेरपति हैं, चाहे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे ये राजनेता हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। और बाकी जो जितनी देश की जनता, वो केवल इनके लिए एक सत्ता में भेजने का केवल और केवल वोट का एक साधन है। वोट मिलते ही ना इनको पहचानने की ज़रूरत, ना इनको जानने की ज़रूरत, और ऐसे अधिकार देश की जनता इनको दे देती है कि जब चाहे जैसे इनको खून के आंसू रुलाओ, जितना त्राई त्राई करवाओ, या महंगाई की मार से मारो, या काले कानून बनाकर मारो, इनको कतई कोई शर्म नहीं है। तो मेरी देश की प्यारी जनता के चरणों में पुनः एक अपील, और ये मेरा एक वायदा है कि अगर जिस प्रकार इन सत्तासीन पार्टियों ने एक नारा बना रखा है कि हमें आखिरी बूथ तक जीतना है, तो मेरा एक ही कहना है देश की प्यारी जनता से, आप ये प्रण कर लें कि हमें इस तानाशाही सरकार को आखिरी बूथ तक हराना है, और इनको ऐसा सबक सिखाना है कि भविष्य में आने वाली सरकारों को 4 बार सोचना पड़े कि देश की जनता के साथ उन्होंने कितना धोखा गद्दारी की। इसी पर मैं दोबारा परमपिता परमात्मा से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो तानाशाह प्रवृत्ति के जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे, उनको सद्बुद्धि दे,
और आम आदमी के और गरीबों के हित के बारे में सोचें, महंगाई से उनको निजात दिलाएं। जय हिंद।